आप सभी को मेरा राम राम नमस्ते। मैं गरिमा आज आपके सामने एक बहुत ही विवादित टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि रिसेंटली एक कॉमेडी शो में हुआ है, जिसमें 370 रुपये की बिरयानी का जिक्र किया गया है हमारे एक हिमांशु नाम के महोदय हैं उनके द्वारा। तो बात कुछ ऐसी हुई है कि गुड़गांव में प्रनीत मोरे, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनका एक शो था और उस शो में कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें की गई हैं, कॉमेडी की गई है कि मतलब उसे कॉमेडी ना ही बोला जाए तो अच्छा है। वो एक तरीके से वल्गैरिटी परोसी गई तो कॉमेडी तो नहीं बोल सकते, वो वल्गैरिटी है ना, ऑडियंस के लिए। तो होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको प्रणीत मोरे के बारे में बता दूं। ये प्रणीत मोरे का ये पहली बार ऐसा नहीं है कि उनका कोई कॉमेडी शो इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके पहले भी हो चुका है, क्योंकि एक इंसान की फितरत होती है, उन्हें कॉमेडी करनी आती ही नहीं है। अब कॉमेडी करनी नहीं आती है तो क्या करें, चलो जी जनता को वल्गारिटी परोस देते हैं, कुछ तो चलेगा, दाल रोटी आएगी घर में। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपके पास जो एक इतना बड़ा मंच है, आपके हाथ में एक माइक है, आप लोगों को किस तरीके की मानसिकता परोस रहे हैं, किस तरीके की मानसिकता फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना। तो होता कुछ ऐसा है कि प्रनीत मोरे जी का एक कॉमेडी शो होता है, जिसमें कि लोग आते हैं और एक महोदय आते हैं जिनका नाम हिमांशु जागड़ा है शायद। तो हिमांशु जी आते हैं, हिमांशु जी अपना कुछ पंच मारना शुरू करते हैं। हिमांशु। हाँ हिमांशु, क्या करते हैं भाई? भाई मैं जॉब करता हूँ। तो वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा मैं। क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। कह रही यार अब छोड़ दो। हाँ। फिर मैं छोड़ आया। हाँ। फिर मगर यार आता रह गया यार। फिर क्या हुआ, 185 वसूल हुआ है। हाँ मगर बात यहाँ पर है कि आप किस तरीके की मानसिकता रखते हैं लड़कियों के बारे में या किसी के भी बारे में, और इस मानसिकता से ये पता चलता है कि आपके घर में क्या संस्कार दिए गए हैं आपको, आप किस तरीके के माहौल में पले बड़े हैं, ठीक है। और सिर्फ घर के संस्कारों की बात नहीं होती, कई बार ये इंसान की खुद की भी मेंटालिटी होती है। वो जिस तरीके की उनके संगी होते हैं, जिस तरीके के उनके दोस्त होते हैं, जिस तरीके के वातावरण में वो रहते हैं, मतलब हर जगह। और ये मानसिकता सिर्फ हिमांशु की नहीं है, ये मानसिकता आज इस देश के 90% लोगों की है। तो हिमांशु जी बोलते हैं कि मैं जब उनको डेट के लिए ले गया तो हमने बिरयानी खाने का सोचा, और हमने सोचा कि चिकन बिरयानी खाते हैं, और उन्होंने 370 रुपये की बिरयानी ऑर्डर करी। खाना खाने के बाद क्या होता है कि वो जो लड़की जो उनके साथ गई थी, उन्होंने बोला कि अब मैं घर जाती हूँ। तो हिमांशु जी के शब्द कुछ ऐसे थे कि मैं बहुत अपसेट हो गया, और मतलब मैं तो सोचा अरे मैंने तो वसूली की ही नहीं, 370 रुपये का नुकसान हो गया मुझे। आप वैल्यूएशन कर रहे हो, आप किस तरीके के इंसान हो। तो बोलते हैं अब इसको तो वसूलना पड़ेगा। अब वसूली के नाम पे उन्होंने जिस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके की आपत्तिजनक भाषा को यूज़ किया है कि मैंने 370 रुपये वसूलने के लिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, और वहाँ पे जितने लोग बैठे थे सब ठहाके मार के हंस रहे थे। और सब छोड़िए, प्रनीत मोरे जी बोलते हैं तो भाई तूने वसूल लिए। मतलब सीरियसली आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, किस तरीके की मानसिकता इस देश को दे रहे हैं, आने वाले जनरेशन को किस तरीके की मानसिकता परोस रहे हैं। कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, क्या आप अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, उसको भी यही मानसिकता देंगे। कल को आपकी भी बेटी होगी, आपको अच्छा लगेगा कोई किसी के बारे में इतनी अभद्र, इतनी आपत्तिजनक भाषा का यूज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। किस तरीके की भाषा है, किस तरीके की मानसिकता है। और बात सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो मतलब 370 रुपए की है, बात यहाँ पे मानसिकता की है। कुछ लोग रील बना रहे हैं कि 500 रुपए की तो हमारी लिपस्टिक आ जाती है, 10,000 रुपए का हमारा प्रोटीन आ जाता है, इतने तो मैं बालों के कलर में खर्च कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे सोचिए, आप समझिए, आप ये जो वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये वैल्यूएशन गलत है, ये वैल्यूएशन नहीं करनी है। हमें इस मानसिकता के खिलाफ लड़ना है।
बहनों, रील बना करके रोटियां नहीं फेंकनी है कि 500 रुपए की लिपस्टिक आती है, 10,000 रुपए का प्रोटीन आता है, इतने तो मैं जिम में दे देती हूँ, इतने का तो मैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ। मतलब किस तरीके की बातें कर रहे हो आप? हमें लड़ाई करनी है इस मानसिकता से। हमें लोगों को बोलना है, हमें यह कोशिश करनी है कि लोग इस मानसिकता से बाहर आए, ना कि हमें वैल्यूएशन करनी है यहाँ पे किसी भी चीज की। आप ये जो वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, ये भी उतना ही गलत है जितना उस हिमांशु ने गलत किया है, जितना उस हिमांशु ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है किसी लड़की के लिए। आप खुद सोचिए। मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सही है कितनी सही नहीं है जो उन्होंने सुनाई है, लेकिन अगर इस कहानी में 1% भी सच्चाई है, तो अगर आज वो लड़की इस वीडियो को जब देख रही होगी, इस वीडियो को इस इन सब बातों को सुन रही होगी, तो सोचिए उसकी दिमाग की, मतलब सोचिए उसकी मेंटालिटी, मतलब क्या क्या बीत रहा होगा, वो कितने ट्रॉमे में होगी कि वो ये सोच रही होगी भाई मैंने ऐसे लड़के को डेट किया, मैं ऐसे इंसान के साथ गई थी। सीरियसली, आप तो हिमांशु जी किसके भाई और बेटे कहलाने के लायक भी नहीं है, जिस तरीके की आप मानसिकता रखते हैं लड़कियों के लिए। और आप क्या, वहां पे बैठा हर एक वो इंसान जो वहां पे ठाके मार के हंस रहा था, तालियां बजा रहा था आपके जोक पे, जोक है ये वल्गैरिटी है। जो कॉमेडी शो के नाम पे आज इस देश में वल्गैरिटी परोसी जा रही है ना, ये कॉमेडी कहीं से नहीं है। इस तरह बड़े एक फोरम में किसी की इज्जत उछालना, उस पर सबका मिलके वापस से हंसना, तालियां बजाना। प्रणीत मोरे जी, आपके पास एक स्टेज है। मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, आपके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। सही चीज के लिए यूज करिए, ना कि ये गलत मानसिकता फैलाने के लिए यूज करिए। क्योंकि अगर आप ही ऐसी बात करेंगे इतने बड़े मंच पे, तो सोचिए उन छोटे छोटे बच्चों का जो ये कॉमेडी शो यूट्यूब पे आराम से अवेलेबल है, वो जब देखेंगे, वो जब सुनेंगे, वो बच्चे भी यही सोचेंगे ये तो बहुत कॉमन है। हम किसी भी इंसान को, हम किसी भी विमेन को, किसी भी लड़की को, किसी भी बंदे को ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना। हम किसी के कलर पे लेकर के बात कर सकते हैं, हम किसी की हेल्थ पे लेकर के बात कर सकते हैं, हम किसी के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के बात कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट से याद आया, इन्हीं का एक शो है जिसमें कि एक लेडी डॉक्टर आई हैं, जो कि डॉक्टरी की शायद पढ़ाई कर रही हैं, सेजल नाम है कुछ उनका। वो मोहतरमा बोलती हैं कि जी हमारे पास तो जो बॉडीज आती है ना वहाँ पे सीखने के लिए, डेड बॉडीज जो आती हैं, हम उनके प्राइवेट पार्ट्स को देख करके, मैं और मेरे दोस्त उन प्राइवेट पार्ट्स को देख करके मजाक बनाते हैं। कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है यार। और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग, जोक वो भी मारते क्या आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है। Whatever, जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो। बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है यार। कि इसका ये ऐसा है, इसका वो ऐसा है। आप, और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रणीत मोरे जी के शो में ही क्यों होता है। मैं बताती हूँ क्यों होता है, क्योंकि ये कॉमेडी नहीं करते हैं, इनको कॉमेडी आती ही नहीं है। तो ये क्या करें, पैसे कैसे कमाएं, तो हम वल्गैरिटी परोसते हैं। को शर्म नहीं आ रही है, कोई इंसान मर गया है, उसके घर में मातम छाया होगा, उसके घर में लोग रो रहे होंगे और आप उसके प्राइवेट पार्ट को देख के मजाक बना रहे हो। सीरियसली, मतलब हमारी सोच इतनी निम्न दर्जे पर आ चुकी है कि हम इस तरीके की बात करते हैं। आप खुद सोचिए, आप भी कल को किसी के पेरेंट्स बनेंगे ना, आप चाहेंगे आपका बच्चा इस तरीके की बात करे या आपकी बच्ची के साथ कोई इस तरीके का अभद्र मजाक करे। करता है, आप उस बंदे का इन एंड आउट तो देखिए कि वो बंदा का, उस इंसान का व्यवहार कैसा है या उस लड़की का व्यवहार कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है, उनका कल्चर क्या है, वो किस माइंडसेट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना। तो सिर्फ रंग रूप शक्ल हाइट ना, सिर्फ ये नहीं देखना है, आपको उस इंसान को समझने की भी कोशिश करनी है कि ये इंसान वाकई में दिल से कैसा है, इसका दिल कैसा है ना। तो सिर्फ नाम के लिए कि यार मुझे तो बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे तो गर्लफ्रेंड चाहिए करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाओ, है ना। आप खुद सक्षम हो कि आप अपने लिए
दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ ले सकते हो। आज आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे, अपने माइंड पर ध्यान देंगे, हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो इस मानसिकता से निकल आइए। और ये जो लोग जो लड़के बंद कमरे में हंस रहे थे, और शायद वहाँ पे लड़कियां भी थी, मैंने जो सुना है, मतलब आप लोग में से किसी के अंदर इतना गूदा नहीं था कि आप खड़े होकर के स्टॉप करें कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। हमें इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, हमें इस मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है ना। तो आपके पास अगर माइक है, आपके पास अगर स्टेज है, तो प्लीज़ इसे एक अच्छी पॉजिटिविटी फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए यूज़ करिए, ना कि इस तरीके की वल्गैरिटी परोसने के लिए यूज़ करिए। नमस्कार, राम। तो लोगों ने जब कॉल आउट करना शुरू किया, लोगों ने वो हिमांशु जी का डिटेल्स निकाला, उनके बारे में पता किया, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से कंपनी में काम करते हैं, सारा कुछ डिटेल्स निकाल के उसके बाद लोगों ने इनके कंपनी के सीईओ को भी कॉल आउट करना शुरू किया कि आपने किस तरीके के एम्प्लॉय रखे हैं, आपकी कंपनी का क्या ये विजन है, इस तरीके का विजन रखती है आपकी कंपनी। तो जाकर के जब बहुत सारे लोगों ने उन्हें डीएम्स किए, उनको रीच आउट करने की कोशिश की, उन्हें भी ट्रोल करना शुरू किया, तो उनके कुछ 1-2 दिन पहले, अभी कल शायद, हाँ 1 दिन पहले, उनके जो सीईओ है उनका एक वीडियो आया जिस पे उन्होंने अपोलॉजीज़ की है, अपोलॉजी मांगी है। और उन्होंने बोला है कि हमने मीटिंग्स करी और डिस्कशन किया टीम, अपने कंपनी में लोगों के साथ, फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ, और हिमांशु के बारे में पता किया। तो हमें पता चला कि हिमांशु जो है वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, और उसका ऐसा कोई इशू नहीं रहा है कंपनी के साथ में, हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज़ के साथ में। लेकिन उन्होंने तो ये सब पता करने के बाद, और उन्होंने ये भी बोला कि जो भी कुछ बाहर हुआ है उसकी वजह से कंपनी को इंटरनली बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी वजह से हमने जो मीटिंग करी और उसमें जो हमें पता चला हिमांशु के बारे में कि हिमांशु ने कभी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं था, और इसलिए वी आर पार्टिंग वेज विद हिमांशु, हम उनके साथ अलग होते हैं, और उन्होंने उनको जॉब से निकाल दिया। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपने उनको जॉब से निकाल दिया। और दूसरी चीज़ ये हुई है, तो उनके जो कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया, और उस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने हिमांशु को जो है वो कंपनी से निकाल दिया है। तो ये एक्शन उनके अगेंस्ट लिया गया है कंपनी में, और थैंक यू सर, आपने ये एक्शन लिया, आपने ऐसे एम्प्लॉय को अपने यहाँ से हटाया।